ॐ ॐ शुनः शिपः हि अहवत् प्रभीतः आदित्यं त्रिषु ध्रुपदेषु बद्धः अव एनं राजा वरुणः ससृज्यात् विद्वान् अदब्ध पाषाण वि मुमुक्तु। शुनः शिप ने ही आह्वान किया, पकड़े गए ने आदित्य का 3 ध्रुपदों में बंधे हुए ने, रक्षा करो इसकी हे वर्ण किए जाने योग्य राजनायक, सृष्टि किए जाने योग्य के सहित से विद्वान अटल पाशों से पूरी तरह मुक्त करे। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 13वां मंत्र लिया गया। और जो इस पूरे मंत्र में इस पूरे सूक्त में टोटल 15 मंत्र हैं। मोस्टली जो हम बात करते आए इसके पहले भी कि ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 13वां मंत्र लिया गया है। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो हैं शुनः शिप अजिरगति। पूरे 15 मंत्र हैं इस सूक्त में, उसमें ये 13वां मंत्र है। मंत्र के जो दिव्य विषय अर्थात देवता है वह है वरुण, वर्ण किए जाने योग्य। छंद जो है वह है त्रिष्टुप और स्वर जो है वह दैवत है। तो इसके पहले भी जो ये पूरा मंत्र लिया गया, इसका ये पूरा सूक्त जो लिया गया है, इसके जो मंत्र ले रहे हैं वह पुनः इसी बात पे रिपीटेशन है कि जो आपका राजा होना चाहिए, राज्य नायक जो होना चाहिए वो वरुण होना चाहिए। तो अब जो राज्य नायक वरुण होना चाहिए तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये 13वां मंत्र इसमें भी लिया गया है। तो इसमें अब इस पर्टिकुलर मंत्र में क्या उसकी विशेषता के बारे में बात की गई है वो हम लेंगे। जैसा कि हम पदार्थ से इसके समझ सकते हैं, इसमें जो बात की गई है वो बोला गया है कि द्रुपदों में बंधे हुए ने विद्वान अटल पाशों से पूरी तरह मुक्त करे। तो जो हमें समझ में आता है इससे, इस पर्टिकुलर मंत्र का जो पदार्थ हम लेंगे, जो हिंदी में जो उसका भाष्य होता है उसको हम समझेंगे, तो उससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि यहाँ पे राजनायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि वो लोगों को जो किसी तरह से किसी पाश में, किसी बंधनों में बंधे हुए हैं, उन्हें कैसे मुक्त करे वो। तो उस बारे में ये डील किया गया ये मंत्र। अब उसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या किस तरीके की परेशानियों में बंधा हुआ है, उससे मुक्त करेगा, वो अब हम लेते हैं। शुनः शिप ने ही आह्वान किया, पकड़े गए ने आदित्य का। शुनः शिपः ही अहवत् ग्रभीतः आदित्यम। जैसे कुत्ते को उसकी मादा संभोग के समय पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और वह उससे छूटने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार पकड़ा गया, जकड़ा गया व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा का, आदित्य का, सूर्य के समान तेजस्वी का, अटल और अखंड का आह्वान करता है। वेद जो है वो पूरी तरह से उसमें आप अलंकारिक तरीके की भाषा का उसमें आप समझेंगे। अगर आप पढ़ेंगे इस चीज को, वेद को आप पढ़ेंगे तो वेद में आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजों को एक उपमा का प्रयोग किया गया है, एक अलंकार का प्रयोग किया गया किसी चीज को समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो चीज का प्रयोग किया गया है वह संभोग की अवस्था, जो पशुओं के संभोग की अवस्था के बारे में बात की गई है कि उसमें अगर कोई जकड़ जाता है तो उसी तरह यहाँ पे बात की गई कि जकड़ा गया व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा की, आदित्य का, सूर्य के समान तेजस्वी का, अटल और अखंड का आह्वान करता है। होता क्या है आप समझे इस चीज को। जब कोई इंसान, पहली चीज क्या है, हमारे अंदर हमेशा से भरी हुई है कि ईश्वर को याद करने का टाइम तभी आता है जब हम हमेशा कभी परेशानियों में रहते हैं। ये हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है, ये हमारा नेचर है, इंसान का नेचर है। कोई भी हो, इंसान कहीं का भी हो, भले वो इंडिया में बैठा हुआ, भारत का हो, अमेरिका का हो, ईश्वर को तब याद करता है वो जब वो सबसे ज्यादा परेशानी में होता है। अगर उसके जीवन में एक अच्छा टाइम चल रहा रहता है तो कई बार वो होता है, वो अपने अच्छे टाइम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे फिर भगवान को याद करने का समय नहीं रहता। ये नेचर है, इंसान का नेचर है। तो उसमें यही बोला गया है कि इस मंत्र में ये बताया गया कि ईश्वर को याद कब इंसान सबसे ज्यादा करता है, जब वो किसी बंधन में हो, किसी परेशानी में हो, कहीं जकड़ गया हो। होता क्या है, आज की डेट में अगर मैं किसी परेशानी में आ गया तो सबसे पहले मैं ईश्वर को याद करूं कि भगवान मुझे किसी तरीके से इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए।
तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर जो मंत्र में यही बात की जा रही है कि जो इंसान अगर किसी तरीके से बंध गया है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया है और वो उससे मुक्त होना चाह रहा है, तो वो ईश्वर को याद करता। तो एक्चुअल में यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके राजनायक, ये जो वरुण है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कैसे वो अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, अपने आसपास के लोगों का वातावरण है, उसमें कैसे लोगों को इंडिपेंडेंट रख सके। यहाँ पे बात है, मेन पॉइंट हुआ है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंसान क्या जब बंध जाता है तो बंधने के बाद क्या होता है, उसको सबसे पहले ईश्वर की याद आती है। अब वो बंधने के बाद उसकी क्या परेशानी है, कैसे निकल सकता है, वो अभी हम देखते हैं अगले फुटनोट में। 3 द्रुपदों में बंधे हुए ने, त्रिषु द्रुपदेशु बद्ध, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के नियमों में जकड़ा हुआ व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा का आह्वान करता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार एहसास होना आवश्यक है। वैदिक व्यवस्था एक स्वाभाविक व्यवस्था है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का एहसास करवाती है। ईशान के द्वारा बनाए गए नियम मानव स्वभाव के अनुकूल हैं। उनका पालन करने से व्यक्ति को फंसने का, जकड़ने का एहसास नहीं होता। वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपना निर्माण और उत्थान कर सकता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के जो नियमों से जकड़ा हुआ व्यक्ति ईश्वर का आह्वान करता है। होता क्या है, आज की डेट में तो अगर हम अपने टाइम की बात करें, इस पर्टिकुलर इस समय हम बात करें तो हमारे टाइम में आदि 90% तो हम भौतिक चीजों के कारण ही जकड़े हुए, फंसे हुए अपने आप को पाते हैं। होता क्या है, एक इंसान जब अपना जीवन की शुरुआत करता है और शुरुआत करने के बाद जब उसके अंदर एक समझ आती है, जब वो 20-25 साल का हो जाता है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है और जब उसे मालूम चलता है कि अब मुझे अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली शुरुआत तो बचपन में होती है, बचपन में तो आप बहुत आसान रहते हो, उस टाइम सबसे ज्यादा आपकी आजादी रहती है। आजादी इन द सेंस आपको दुनियादारी ज्यादा, आपको उनमें आप फंसे नहीं हुए नहीं रहते हो। एक बच्चा अपना खेलता है, पढ़ता है, योग करता है, उसको पहली जो जहां पे उसको बंधन महसूस होता है वो होता है पढ़ाई का। एक बच्चा पैदा होने के बाद तो शुरू के 2-3 साल तो उसका बढ़िया आराम से गुजर जाते हैं, खेलते हुए, समझने में, धीरे धीरे सीखने में। पढ़ाई जब चालू होती है तो पहला बंधन आता है। उसके बाद पढ़ लिख के जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है कि अब नौकरी करनी है, तो नौकरी का एक बंधन आता है। नौकरी बाद आप पैसा कमाने लगते हो तो फिर आप शादी करोगे, तो उसके बाद शादी का एक अलग लोगों को आज के डेट में एक वो है कि बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक कमिटमेंट है जो कि इतने इजीली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शादी के बाद फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होते तो बच्चे की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसमें आप बन जाते हो। ओवरऑल आप अपने जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसमें भी आप एकदम बंधे हुए पाए जाओगे आप। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि एक इंसान का जो जीवन का पूरा जो फुल जो लाइफ स्पैन है, जो पूरा समय है उसका जीवन का, उसमें वो मोस्ट ऑफ द 80-90% टाइम अपने आप को बंधा हुआ पाता है कहीं ना कहीं किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होता क्या है, आज की डेट में जब लोग वेद से बहुत दूर हैं तो ये जो चीज है ना, ये जो बंधन है, अब वो उसका जो लेवल ना वो बढ़ने लगा है। वो परेशानी की दिक्कत है। क्या होगा, अगर आप आज सुन रहे होंगे, आप अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं या पत्रिका पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको आजकल एक बहुत ज्यादा टर्म सुनने में मिलेगा कि मेंटल हेल्थ, ये आजकल एक बहुत ज्यादा चलने वाला टर्म है जो कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में है। मतलब लोगों के बीच, मतलब आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सब बातें आजकल बहुत कॉमन हो गई। लोग बोलते हैं, आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जो भी है, ये सब लोग क्या बात करते हैं आजकल, ये सब बातें करते हैं मेंटल हेल्थ की, कि मैं मेंटल हेल्थ मेरी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों ये सब चीजें हैं, क्यों परेशानी? क्योंकि ये जो जकड़ने वाली जो चीज है ना, जो बंधा हुआ पन है ना, ये अगर अगर उसमें एक्सटेंशन होने लगे, वो और जरा बढ़ने लगे, तो इंसान अपने एक लिमिट के बाद इंसान उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ पाता है। और वो जो बंधा हुआ पाने के कारण उसका जो मेंटल हेल्थ है, या जो उसका आप बोल सकते हो कि एक जो अपने आप को फ्री महसूस करता था, वो करना बंद हो जाता है। और उसके कारण क्या, डिप्रेशन और ये सब चीजें परेशानी की जड़ आ गई। तो होता क्या है, अगर आप
यहाँ पे जो बात की गई वो यही बोलता है कि अगर ईशान के द्वारा बनाए हुए नियमों पर या वेद के हिसाब से अगर आप चलेंगे अपने जीवन में, तो आप पाएंगे यहाँ पे कहीं पे भी आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ होने के बाद भी आप अपने आप को कभी बंधा हुआ जकड़ा हुआ नहीं पाएंगे।